सबको सादर नमस्ते जी। अभी इस समय प्रणव का उच्चारण करते हुए, ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करते हुए मंत्र पाठ करते हैं। पठन पाठन भी जो मंत्र है श्रद्धापूर्वक कोमलतापूर्वक आँख को बंद करते हुए ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जीवन विकास ऑनलाइन सत्र में आप सभी को स्वागत है। इस समय हम महर्षि दयानंद सरस्वती रचित पंच महायज्ञ विधि के अंतर्गत संध्योपासना विधि के मंत्रों का अर्थ, भाव और महर्षि के उद्देश्य को समझने के प्रयास कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के मनुष्य जाति के लिए दैनिक नित्य कर्म करने के जो उद्देश्य से ये पंच महायज्ञ विधि को वर्णन किए हैं, उसमें से प्रधानता दिए हैं ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की उपासना करना और ऋषि परंपराओं से पूर्व से चले आने वाला जो संध्योपासना विधि है, उस संध्योपासना जो प्रातः सायंकाल में परमपिता परमात्मा के अच्छे प्रकार से ध्यान किया जाता है, उस रीति को यहाँ पर स्थापित किए हैं। तो पहले मन को शांत करते हुए, शुद्ध करते हुए, अंतःकरण को शुद्ध करते हुए आसन में स्थिरतापूर्वक बैठे हुए परमपिता परमात्मा के उपासना अर्थात लाभ उठाने के उद्देश्य से, संबंध से जुड़े रहने के उद्देश्य से प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम करते हुए बाह्य विचारों से हटकर अंतर्मुखी करते हैं। गायत्री मंत्र आदि पाठ करते हुए बाह्य विचारों से हटकर अंतर्मुखी होकर परमपिता परमात्मा से जुड़ने के संकल्प करते हैं। फिर आचमन करते हुए शरीर के रजगुण तमगुण को प्रभाव को दूर करते हुए सात्विकता को प्राप्त करने के लिए और मंत्र के भाव रूप में अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को आवृत्ति करते हुए ईश्वर के पास स्थापित करते हैं कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आप कृपा करें, मेरे चारों ओर सुख शांति की वर्षा करते हुए मेरे लिए कल्याणकारी बने। फिर हमारे जो साधन उपलब्ध है, जो परमपिता परमात्मा हमको साधन दिए हुए हैं, यह जो निकटतम साधन है शरीर में स्थित अंग इंद्रियां आदि है, उन इंद्रियों आदि का स्पर्श करते हुए हम अनुभव करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से इन साधन उपलब्ध हुआ है, उसको मैं पवित्र बनाऊंगा, उसको मैं बलवान बनाऊंगा। आपके जो उद्देश्य है, प्रदान करने के जो उद्देश्य है, उसको मैं सफल बनाऊंगा। फिर उसी भाव को ही आगे बढ़ाते हुए इंद्रिय स्पर्श के पश्चात मार्जन मंत्र है, उन इंद्रियों को अपवित्र आचरण में नहीं लगाऊंगा, अर्थात वो पवित्र होवे, उनको पवित्र आचरण में लगाऊंगा। इस भाव को ईश्वर के सामने स्थापित करते हैं। इसके करने के पश्चात तो भक्त जो होता है वो भाव विभोर होते हुए परमपिता परमात्मा में जुड़े हुए रहना चाहता है। तो इस भाव से उसके समर्पित भाव को रखता हुआ, क्योंकि ईश्वर की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है और वह पवित्र होकर आचरण में लाने के सामर्थ्य प्रभु आपका ही है और आपके गुण विशाल है। भू है, भुव है, स्व है, म है, जन है, तप है, आप सत्य स्वरूप है।
आपको प्राप्त करना चाहिए, इस भाव को दृढ़ संकल्प करता है प्राणायाम के माध्यम से और ईश्वर को धारण करने के लिए प्रयास करता है। इसके बाद में अपने जो कर्म है उसको निरीक्षण करते हुए अभी प्रार्थना करता है कि प्रभु इस संसार के रचयिता, जगत के रचयिता आप है, उत्पादक आप है, जो कुछ मेरे पास में है वह सभी आपका है, उसको लेकर मैं आपके विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा, क्योंकि आप न्यायाधीश है, आप हमारे कर्मों के राजा है, सर्वोपरि है, आपके विरुद्ध आचरण मैं नहीं कर सकता। तो इस भाव को प्रकट करने के लिए ईश्वर के नियम को, अनुशासन को हम आवृत्ति कर रहे हैं। ईश्वर के नियम अनुशासन क्या है, इस बात को अथ अघमर्षण मंत्र के माध्यम से महर्षि दयानंद जी सजा रहे हैं व बता रहे हैं, जो ऋषि मुनियों के परंपरा पहले से विद्यमान था। तो 3 मंत्र को, ऋग्वेद के 3 मंत्र है और इन तीनों मंत्रों को महर्षि ने रखते हैं ऋग्वेद के 8वां मंडल के अध्याय 8 के, और जो मंडल तो है 1 से 3 जो मंत्र है, ओम ऋतम च सत्यम च। तो ऋग्वेद के मंत्र 3 है, तो उसमें हमने अर्थ करने के लिए महर्षि दयानंद जी के भाव को प्रकट करने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। पदार्थ को फिर आर्य भाषा में जाते हैं, जहाँ पर अन्वित करते हुए महर्षि लिखते हैं। पहले अंतिम मंत्र को भावार्थ में रूप में लिए हैं महर्षि। अब अघमर्षण अर्थात हे ईश्वर तू जगत उत्पादक है इत्यादि स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश के मंत्र लिखते हैं। ओम ऋतम च सत्यम च आदि, इनके अर्थ ये है कि धाता, सब जगत का धारण और पोषण करने वाला, वशी, सबके वश में करने वाला परमेश्वर, यथा पूर्वम, जैसे कि उसके सर्वज्ञ विज्ञान में जगत के रचने का ज्ञान था, ईश्वर के रचने का जो ज्ञान था, और जिस प्रकार से पूर्व कल्प की सृष्टि में जगत की रचना थी, और जैसे जीवों के पुण्य पाप थे उनके अनुसार से ईश्वर ने मनुष्य आदि प्राणियों के देह बनाए हैं। ये यथा पूर्वों का अर्थ कर रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं सूर्य चंद्रमसो, जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्रमा लोक रचे थे वैसे ही इस कल्प में भी रचे हुए हैं। दिवम, जैसे सूर्य पूर्व सृष्टि में सूर्य आदि लोकों का प्रकाश रचा था वैसे ही इस कल्प में भी रचा है। उसी प्रकार से ही पृथ्वीम, जैसे पृथ्वी अर्थात प्रत्यक्ष देखती है, अंतरिक्षम अर्थात जैसे पृथ्वी और सूर्य लोक के बीच के जो पुलापन है, स्पेस है, और स्व अर्थात जिसके आकाश के बीच में लोक है, जो आकाश स्थान है, उनको अकल्पयत ईश्वर ने रचा है, कल्पना कर उसमें कल्पित किया है, रचित किया है। जैसे अनादिकाल से लोक लोकांतर की जगदीश्वर बनाया करता है वैसे ही अब भी बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किंतु पूर्ण और अनंत होने से सर्वदा एक रस ही रहता है। इसमें वृद्धि, क्षय, अल्पज्ञता, उल्टापन नहीं होता। इसी कारण से यथा पूर्वम अकल्प्यत इस पद का ग्रहण किया गया है। तो इन एक मंत्र के भाव से जो हम पहले कर चुके हैं उस भाव को फिर मैं प्रकट करता हूँ। परमपिता परमात्मा एक सत्ता है जो विद्यमान है, हम सभी को धारण करते हैं, पावरफुल है, सभी चीज़ को बनाया हुआ है, और वो जो बनाया हुआ है अपने मर्जी से नहीं, एक नियम से, एक न्यायपूर्वक बनाया हुआ है और व्यवस्थित क्रम से बना हुआ है। उस व्यवस्था के नियामक ईश्वर है और इस नियम स्थिर है।
पहले कल्प में जैसे था उसी प्रकार से ही, अर्थात पहले सृष्टि में जैसे था, उससे पहले सृष्टि में जैसे था, उससे पहले सृष्टि में जैसे था, वो भी समान प्रकार के ज्ञान है। जो नियम पहले वो नियम अभी भी है। हम अल्पज्ञ होने के कारण से बाल्यावस्था में जो लक्ष्य था, अभी हमारा लक्ष्य परिवर्तन हो चुका है। हम निरंतर विद्या को प्राप्त करते हुए हमारे विचारों को, लक्ष्यों को नहीं करते। जो नियम है उनका अटल है, जो कर्म है, जो स्थिति है वो समान स्थिति है, परिवर्तनशील नहीं रहती है। जो परिवर्तन होने के लिए स्थिति बना हुआ है वो परिवर्तन हो रहा है, संसार, प्रकृति आदि। और जो स्थिति में परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, जो जानकारी स्थिर है वो स्थिर ही है। ज्ञान में कभी वृद्धि कम नहीं होता है। इससे हम भाव लेंगे जो ईश्वर हमारे दयालु है, हमारे हितैषी है। जब हम एक क्षण के लिए भी समझते हैं कि ईश्वर हमारे हितैषी है, उसी प्रकार से हमको हर समय मन में रखनी है कि हितैषी ही रहेंगे। वो हमारे लिए परोपकारी है, दयालु है, दाता है, आनंद को प्रदान करने सामर्थ्य रखते हैं, तो इन अपने स्वरूप को कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे, वो निरंतर आनंद प्रदान करेंगे। अर्थात ईश्वर के अंदर में विश्वास बनाए रखना है। माता पिता के समान हमारा हितैषी है और सब कुछ कराने वाला तो कहना उचित होगा, अनुचित होगा, करने वाला वही है। आगे मंत्र के भाव को जो बताना चाहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उसको हम समझते हैं, फिर मंत्र में जाएंगे। विश्वस्य मिशतः शब्द का अर्थ करते हुए महर्षि बताते हैं, उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत के रात्रि, दिवस, घटिका, पल और क्षण आदि को जैसे पूर्व थे वैसे ही विदधत रचे हैं। फिर पढ़ता हूं, जो ईश्वर अपने सरल स्वभाव से, जैसे हमने युवक है, चलना हमारे लिए सरल है, उसी प्रकार से ईश्वर की कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अपने सामर्थ्य इतने अधिक है तो सरल स्वभाव से जगत के रचना कर दिए और उस जगत में रात्रि, दिन, दिवस, घंटिका, पल, क्षण आदि का रचना किए हैं। अर्थात ये सूर्य घूमने, पृथ्वी घूमने, ये सारे व्यवस्था हुआ है और जिसमें काल का गिनती हम कर सकें, रचे। इसमें कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत की रचा है, तो उसका उत्तर यह कि अभिधात तपसः, ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से जगत की रचा है, जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित और सब जगत के बनाने के सामग्री ईश्वर के अधीन है। ऋतम, उसी अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या और खजाना वेद शास्त्र का प्रकाशित किया, जैसे कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था। तो पहले क्या हो गई कि उनके सामर्थ्य से ही रचा है ये संसार, काल आदि। फिर ऋतम को ले रहे हैं, आगे सत्यम लेंगे। ऋतम अर्थात वेद के ज्ञान, तो उसके अर्थ में बताते हैं अनंत सामर्थ्य वाले परमपिता परमात्मा तो ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्याओं का खजाना, किसमें? वेद में, जो ईश्वरीय ज्ञान है, सृष्टि प्रारंभ में वेद शास्त्र का प्रकाशित किया, जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित किए थे, अभी भी उसी प्रकार से ही प्रकाशित किया। आगे की कल्प में भी इसी प्रकार से ही वेदों का प्रकाशित होता रहेगा। सत्यम, जो त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज और तम गुणों से युक्त है, जिसके नाम अव्यक्त, व्यक्त मतलब प्रकटशील नहीं है, प्रकटशील मतलब दिखाई नहीं देता है, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, ऐसे जो सूक्ष्म, जो अव्यक्त, अव्याकृत आकृति से अव्यकृत, अव्याकृत और सत्य, सत्ता वाला, प्रधान, ये चार शब्द पंचमहायज्ञ विधि में किसके विषय में? मूल प्रकृति के विषय में कह रहे हैं। जो प्रकृति है, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है। स्थूल जगत इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि, सूर्य, चंद्रमा आदि जो बना हुआ है महाभूत, तो उनके कारण भी वह मूल प्रकृति है, ये प्रमाण बता रहे हैं महर्षि।
और जो सूक्ष्म जगत अर्थात जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत कारण जगत, जो सूक्ष्म जगत जो दिखाई आँख से नहीं देता है परंतु है तो आकार वाले पदार्थ जो सूक्ष्म आकार में विद्यमान है, इसलिए सूक्ष्म कहा गया। तो सूक्ष्म आकार में अर्थात आकार शब्द का अर्थ जो है आप व्यक्त रूप लेंगे तो उस व्यक्त रूप वाला सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, उत्पन्न हुआ है। ततो उससे रात्रि जायत, उसी ईश्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे 1000 चतुर्युगी के प्रमाण से रात्रि कहती है, सो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है। तो रात्रि जायत अर्थात सृष्टि के बाद में प्रलय जो होता है वह भी ईश्वर ही कराते हैं। तो सृष्टि की रचना करना और उसके पालन करने के लिए वेद आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए पालन करते रहना, संसार को चलाते रहना और आवश्यक अनुसार इसका रात्रि जायत, रात्रि को भी बनाने वाला ईश्वर है। प्रमाण रात्रि कहती है, सो भी पूर्व प्रलय में भी तुल्य ही होती है। इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है कि जब विद्यमान सृष्टि होती है उसके पूर्व सब आकाश अंधकार रूप रहता है और उसी अंधकार में सब जगत के पदार्थ और सब जीव ढके हुए रहते हैं, उसी का नाम महारात्रि है, प्रलय अवस्था है। तो ये एक मंत्र को पूरा करते हुए पूरा किए। आगे बताएं, तथा समुद्र अर्णवः, तदंतर उसी सामर्थ्य से पृथ्वी और मेघ मंडल में जो महासमुद्र है सो भी पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्पन्न हुआ है। तो मंत्र है, समुद्रादर्णवादधि संवत्सर अजायत, अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषत वसि। तो इस मंत्र का अर्थ करने के लिए करते हुए पहले क्या लिए, मिस इसका पद क्या है, समुद्र, समुद्रात, अर्णवात, अधि, संवत्सर, अजायत, अह रात्राणि, विदधत विश्वस्य मिषत मिस्तः वसि। तो महर्षि ने पहले बताया विश्वस्य मिषतः, विश्वस्य मिषतः अर्थ के पहले लिए। विश्वस्य मतलब समग्र, मिषतः जो क्या सरल उपाय से, जो बस में रखने वाला परमात्मा ने, ईश्वर की संबोधन है यहाँ पर विश्वस्य मिषतः। तो सबको बस में रखने वाला, संसार के बस में रखने वाले जो परमात्मा है तो उन्होंने, ठीक है, स्वतः ये विषतः कर लिए। तो उसी महर्षि ने क्या कहते हैं, उसी ईश्वर ने ये बात अर्थ में रखना है, विश्वस्य मिषतः। और आगे बता रहे पद अन्वित आकार में विदधत रचना किए हैं, अभिधात तपसः, अभिधात तपसः, अभिधात अर्थात अभिधात तपसः, यहाँ महर्षि अभिधत जो से विदधत हो जाएगा, विदधत फिर अभिधत, अभिधात तपसः। ये अभिधात तपस्या ये मंत्र में तो आया नहीं, दूसरे मंत्र में आया नहीं, उसको कहाँ से लिए तो तपस्या यहाँ पंच अभिधात तपस्या पहला मंत्र, ऋतम च सत्यम चा अभिधात तपस्या, अध्य जायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्र अर्णवः। तो इसमें से कुछ लिए, समुद्र अर्णव वहाँ पर है भी और संवत्सर नहीं है, रात्रि अजायत। तो हम इस मंत्र को वहाँ पर पहला मंत्र में लेते हैं। तो ऋतम च सत्यम चाभिधात तपस अध्यजायत, परंतु यहाँ पर अभिधा ततो रात्र जायत तथा समुद्र अर्णव, ये अर्थ यहाँ पर के पहला मंत्र को यहाँ पर अर्थ किए, मैं गलत विचार किया था। तो इसमें केवल खाली विश्वस्य संबोधन विश्वस्य मिषतः ले लिए, इसलिए मैं आ गया था। तो यहाँ पर दूसरे मंत्र का नहीं है, मुख्य रूप में पहला मंत्र को और दूसरे मंत्र को मिला के बताया। तो विश्वस्य मिषतः को लेते हुए महर्षि यहाँ पर विदधत
विदधत भी कहाँ से आएगा, ये तो विदधत अभिधात तपसः। देखिए पहले से मंत्र में 3 मंत्रों को हम फिर विचार करते हैं। रीतम च सत्यम चाभिधात, अभिधात आ गई, और रीतम च सत्यम च मंत्र में अभी जो स्वामी जी ने पढ़ा है, तपसः अध्यजायत, ये नहीं आया। फिर ही ततः रात्र जायत, ये रात्रि जायत आ गई। ततः समुद्र अणव, ये भी नहीं आया। तो इसका मतलब दोनों वाक्य को मिलाते हुए, दोनों मंत्र को मिलाते हुए अर्थ महर्षि ने भाव को निकालने के लिए प्रयास किया आर्य भाषा में। संस्कृत भाषा में तो अलग अलग करके रखे हैं। तो फिर हमने पूरा जो पढ़े हैं अभी, उसके बाद वाला भी पढ़ लेते हैं, तब फिर हम अर्थ करने में एक एक शब्द का अर्थ करने के प्रयास करेंगे। समुद्र अर्णवादि संवत्सर अजायत, उस समुद्र के उत्पत्ति के पश्चात, महर्षि लिखते हैं, दयानंद सरस्वती लिखते हैं, समुद्रात अर्णवात अधि संवत्सरो अजायत। इसका अर्थ करते हैं उसी समुद्र के उत्पत्ति, जो समुद्र है भूमंडल में, जो समुद्र है जल के परिपूर्ण है, उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अर्थात क्षण, महत्व, मुहूर्त, प्रहर आदि काल भी पूर्व सृष्टि के समान ही उत्पन्न हुआ है। वेद से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो यह जगत है सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है, और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्य को देखता हुआ पक्षपात को छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। तो इस मंत्र के माध्यम से, ये 2 मंत्र से पूरा, तीनों मंत्र से इस अगमवर्षण मंत्र को पूरा कर रहे हैं। तो अभी हम एक एक शब्द का अर्थ में जाने के प्रयास करते हैं, जो इस आधार पर, महर्षि दयानंद जी के आधार पर हम विचार करते हैं, तब सरलतापूर्वक इस मंत्रों का हम भाव कर पाएंगे। पदार्थ करना चाहते हैं, फिर उसके भावार्थ लाना चाहते हैं, भावार्थ पदार्थ के साथ ईश्वर में तलीन होना चाहते हैं। ओम रीतम च सत्यम च, पहला मंत्र जा रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा, रीतम अर्थात उस अनंत सामर्थ्य से जो वेद के ज्ञान में प्रभु जो है वो वेद के ज्ञान प्रकाशित किए हैं। सत्यम अर्थात जो सत्व रज तम है, 3 गुणों से युक्त है, जो प्रकृति है, अव्यक्त रूप है, उस से अव्यक्त रूप जो प्रकृति है उसमें से वो संसार को उत्पन्न किए। ये संसार के जो स्थूल संसार और सूक्ष्म संसार जो बना हुआ है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार, ये सारे चीज सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि, सूक्ष्म में मन बुद्धि अहंकार आदि, इन सारे सूक्ष्म तत्वों को जो प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति से क्या बना हुआ है? 17 स्तंभ से। 17 स्तंभ के बाद महतत्व बुद्धि, और बुद्धि तत्वों से 17 स्तंभ मिलाते हुए अहंकार, अहंकार तत्वों से 17 मिलाते हुए मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, और फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बना। तो इस प्रकार सृष्टि को बना है। 5 महाभूत से यह जो दृश्य जगत है वो बना हुआ है। इस प्रकार से ऋतम च सत्याम च अभिधात तपसः, अभिधात, अभिधात, अभि मतलब चारों ओर, इधात मतलब प्रदीप्त होना। तो क्या हो गया? सब ओर से जो प्रदीप्त है। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी क्या लिखे? ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है। इसका अर्थ महर्षि के, जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित और सब जगत को बनाने के सामग्री ईश्वर के अधीन है। अर्थात ईश्वर ही प्रकाशित किए, ईश्वर ही दिखवाए हैं। जो हमारे जैसे कि ये पुस्तक है, ये पत्रक है, इस पत्र को प्रकाशित करने वाला कोई है, अर्थात हमको दिखाने वाला, जनाने वाला, हमको लाभ देने वाला। ऐसे ही परमपिता परमात्मा सूर्य को प्रकाशित, ये सूर्य है, इसका प्रकाश ऐसे लेना है, इसका लाभ ये लेना है, ये अग्नि है, अग्नि का ये लाभ लेना है, ये ऐसा चीज है, ये प्रकाशित करने वाला ईश्वर है। इसी कारण से अभिधात तपस।
अविधात क्या है? अभिधात, जो अनंत सामर्थ्य से और रचना किए, पुरुषार्थ करते हुए हमको प्रदान किए हैं। तो हो गया मंत्र में ओम ऋतम च सत्यम च अविधात तपसः अध्यजायत। तपसः उनके तप से अर्थात पुरुषार्थ से, अनंत सामर्थ्य से, तपस अध्यजायत, ये अधि अजायत, अधि अर्थात पूर्व के समान, पूर्व कल्प के समान ही जायत रचना के उत्पन्न क्या हुआ है। आगे तो इसका अर्थ इस वाक्य में क्या हो गया कि परमपिता परमात्मा अपने प्रदीप्तमान अर्थात ज्ञानमय सामर्थ्य से, तपस अनंत सामर्थ्य से, अविधात तपस, इस ऋतम को और सत्यम को अर्थात इस वेद ज्ञान को और इस संसार को, स्थूल सूक्ष्म संसार को अजायत उत्पन्न किए, वो भी पूर्व कल्प के, अधि पूर्व कल्प के समान उत्पन्न किए। आगे ततः रात्र्य अजायत ततः समुद्र अर्णव, उस सामर्थ्य से ही रात्रि अजायत महाकल्प रूपी प्रलय को, जैसे महर्षि ने बताया, उत्पन्न किए। रात्र अजायत ततः समुद्र अर्णव, और समुद्र को भी, अर्णव को भी। समुद्र महर्षि ने क्या बताया कि जो जल वाला समुद्र है, और अर्णव ऊपर वाला जो जल है वो भी बताए, बनाए। ये हो गया। उसी से ही उस समुद्र और अर्णव अधि, समुद्र अर्णव भी अधि संवत्सर पूर्ववत संवत्सर अर्थात क्षण मुहूर्त प्रहर मास वर्ष आदि अजायत उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात क्या हुआ? अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वसी, विश्वस्य वसी, संसार को बस में रखने वाला परमपिता परमात्मा नहीं, ठीक है, वसी। अहोरात्राणि विदधत, अहो और अहो मतलब दिन, रात्राणि मतलब रात्रि, के जो विभाग को विदधत बनाया है, हो गया। विश्वत वसी ईश्वर के नाम है। मिषतः विश्वस्य वसी, और मिषतः सहज रूपता से, एक मिषतः एक है, ये सहज रूप से, तो सहज रूप से विश्वस्य मिषतः लिखा हुआ था, तो यहाँ पर विश्वस्य वसी मिषतः, तो विश्वस्य वसी महर्षि दयानंद जी ने यह किया ना, उस ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत के रात्रि दिवस आदि जो बनाए, तो इस प्रकार से अहोरात्राणि दिन रात्रि को बनाने वाला ईश्वर है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर जो संसार के पदार्थ है, जितने भी जो देखे हुए न देख रहे, वह, और पर जो समुद्र है, नीचे का समुद्र है, विशाल समुद्र है, ऊपर में जो जल है, सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ को रचना करने वाला, धारण करने वाला, अपरिवर्तनशील, ऐसे नहीं कि यहाँ पर तंग होके दूसरे जगह में जाएंगे कि अगले जन्म में जाएंगे तो वो उससे विपरीत अलग मिलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही मंत्र मिलेगा। इसी से ही हमको मुक्ति तक पहुँचना है, नहीं तो यहीं पर ही पड़े रहेंगे। यहाँ से हटने का रास्ता नहीं है, मुक्ति नहीं तो यहाँ पर संसार है। तो यहाँ जैसे जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार से संसार ही मिलेगा, संसार से अतिरिक्त कोई चीज़ ही नहीं मिलेगा। और संसार जो 17 स्तंभ से बना हुआ है वह ईश्वर के नियम से बंधा हुआ है, उससे हट के हमने हट नहीं सकते। कुत्ता बने तब कुत्ते के पालन करना ही पड़ेगा नियम, उस कुत्ते से विरुद्ध हम कुत्ता बनते हुए मनुष्य बन जाए वो संभव नहीं है। मनुष्य बन के हम और कुछ परिवर्तन हो जाए ऐसे संभव नहीं है। हाँ, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य मनुष्य से देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। ये मनुष्य जीवन में है। जो भी जैसे जितने नियम है ईश्वर ने बनाए, वेद के ज्ञान के माध्यम से हमको प्रदान कर चुके हैं, तो उस ज्ञान के आधार पर ही ईश्वर के नियम सदा रहेगा, इस सृष्टि में रहेगा। इस सृष्टि काल के पश्चात प्रलय होकर फिर दोबारा सृष्टि होगा, तब भी वही नियम रहेगा। आगे इसके बाद में महर्षि क्या लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। ऐसा निश्चय जान से ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी ना करे। ये विधि वाक्य है।
कि ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है, दृष्टा है और सभी का मालिक वही है, उसके विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। करेंगे तो देख रहे हैं, चींटी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, घास ऐसे बना देगा। ईश्वर को भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि वो मन कर्म वचन से पाप कर्म को कभी ना करे। इसी का नाम अघमर्षण है। अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है, इससे पाप कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवे। आगे बताते हैं, सन्नो देवीर पुनः आचरेत। भावार्थ में बताते हैं, सन्नो देवीर विष्ट आपो भवन्तु पिते, इस मंत्र के माध्यम से पुनः 3 आचमन करें। तदंतर गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ विचार पूर्वक परमेश्वर के स्तुति अर्थात परमेश्वर के गुण और उपकार का ध्यान करें। पश्चात प्रार्थना करें अर्थात सब उत्तम कर्मों में ईश्वर के सहायता चाहे और सदा पश्चाताप करे। ये ध्यान दे, इस वाक्य को फिर पढ़ता हूँ। उत्तम कर्मों में ईश्वर का सहायता चाहे, पश्चात प्रार्थना करे अर्थात सब उत्तम कर्मों से ईश्वर के सहायता चाहे, हो गया पश्चाताप करे कि मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों से जगत का उपकार कुछ भी नहीं बनता। जैसा कि ईश्वर ने सब पदार्थ के उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार किया है, वैसे हम लोग भी सबका उपकार करें। इस काम में परमेश्वर हमको सहाय करे कि जिससे हम लोग सबको सदा सुख देते रहे। जो ईश्वर के उपासक होता है उसके अंदर में कैसे भाव आता है, इस जो आधार इतने वाक्य लिखा गया, तो यहाँ पर जो भाव उत्पन्न कराया जाता है वह अघमर्षण मंत्र को देखते हुए परमपिता परमात्मा यदि मान के चले, जल समुद्र को नहीं बनाते, ऊपर में बादल को नहीं बनाते, सूर्य नहीं बनाते, पृथ्वी नहीं बनाते, ये सूक्ष्म शरीर बनाते नहीं, मन बुद्धि आदि नहीं बनाते, तो हम क्या कर पाते? कुछ नहीं कर सकते। तो उस भाव को जो इनके ईश्वर के देन मानता है और उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बुद्धि में था, तब वही ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट हो पाता है। आप बस में यात्रा है, बस में भीड़ है, आप खड़े हुए यात्रा कर रहे हैं, बहुत समय हो गए खड़े होके, आपको स्थान मिल ही नहीं रहा है, तो कोई एक व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ के आपको स्थान देता है, तब हम कितने उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं। ऐसे ही हमारा स्थिति है, परमपिता परमात्मा को हम मांगे, हमको कर्म करने के लिए दो, ये अंधकार से हमने हटना चाहते हैं और मोक्ष चाहते हैं, तब वो हमको कितने मेहनत करने के पश्चात इस प्रकार से वेद को जान पा रहे हैं, उसके अनुसार कुछ करते सुख को प्राप्त कर पा रहे हैं और आगे भी सुख को प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं इस रास्ता से जाते हुए। ये जो देने के साधन देने वाले, उस रास्ता को दिखाने वाले, हमको गति कराने वाले, वो कितने महान हैं, कितने परोपकारी भावना है, कितने प्राणियों को मुक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था ईश्वर किए हुए हैं। संसार के सुख को देने के साथ साथ ऐसे कदर्य पदार्थ से, सत्व रजतम से, जिसमें 90 मतलब 3 भागों से 2 भाग तो सुख देने वाला नहीं है, फिर भी संसार को कितने सुखद बना दिए, कितने सुंदर बना दिए, जिससे हम मनुष्य, सामान्य मनुष्य बच पाता है, रह पाता है। यदि किसी ने प्रश्न किया था, ईश्वर इस संसार को इतने सुखद क्यों बनाया, यदि ये दुखमय है तो दुखमय क्यों नहीं दिखाता है, सुखमय क्यों दिखाता है? वो सभी के लिए नहीं होता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो इसका संस्कार नहीं है, तो उसको संस्कार उत्पन्न करने के लिए व उसको जिंदा रहते हुए कार्य करने के लिए उस भौतिक वस्तु को ऐसे बनाना होता है। मान के चले आपके पास में सारे रुखा रुखा ही होता, तब आप प्रसन्नता उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि सामर्थ्य आपके पास में नहीं है। यदि ईश्वर के आनंद को निरंतर भोग रहे थे, तब ये संसार तुच्छ होता है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा हमारे हित के लिए सभी प्राणियों के, यहाँ तक चिंटी, पेड़ पौधे, सब कुछ का अपने भी उनके कल्याण हो
और संसार के जो मनुष्य मुख्य रूप में मुक्ति को प्राप्त करने की योग्यता वाले हैं, उनके भी सुख प्राप्त हो, तो उस प्रकार से साधन दिए। हम मूर्ख है, उन साधन को सदुपयोग करना नहीं आता है, किस स्थिति में कैसे कितना प्रयोग करना चाहिए ये नहीं आता है, व्यवहार की विद्या नहीं आती, इसलिए दुखी हो रहे हैं कि भाई, इसलिए पीड़ित हो रहे हैं। जब ईश्वर के नियम को और ईश्वर के कर्म जो चाहता है जिस प्रकार से प्रयोग करने वो जान लेते हैं और उस वस्तु का यथार्थ प्रयोग कर लेते हैं, तब वो उस वस्तु हमको दुख नहीं दे सकता। फल है, ईश्वर के बना हुआ फल है, वो सुखदायी जितने परिमाण में जब खाएंगे, किस समय खाना चाहिए, कितने परिमाण में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये हमको नॉलेज दिया गया है, वैसे हम जानते नहीं और उसी प्रकार से लेते हैं तो सुखद होता है। यदि हमने अधिक फल खा लेंगे, जिसको उबला नहीं जा सकता है उसको उबाल के खाएं, जो उबाल के खाना चाहिए बिना उबाल के खाएं, ऐसे कुछ भी करते हैं हमने, उसके नीति नियम के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो विरुद्ध आहार भोजन करने से परिणाम भी विरुद्ध आता है। तो ये सत्य है। तो उसी प्रकार से जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, परिजन व्यक्ति है, शत्रु व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, अधार्मिक व्यक्ति है, सुखी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, जितने भी भेद है, उन सभी भेदों के व्यक्तियों के आधार पर कैसे कौन कैसे व्यवहार करना चाहिए वो विधान स्पष्ट रूप में वेद में रखे हुए और वेद के अर्थ के अनुसार वेद भाष्य करने वाले ऋषि मुनि उसके वेद भाष्य किए हैं। उसका आदृत आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ बना, व्याकरण ग्रंथ बना, दर्शन ग्रंथ बना और दर्शनों का व्याख्यान ग्रंथ भी उपलब्ध है। उसको हम जानें और उस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद बताते हैं वो जैसे परोपकारी ईश्वर थे, हम भी ऐसे परोपकारी बनना चाहिए। हम बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए सदा पश्चाताप करे, सदा पश्चाताप करे कि मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों से, देखो महर्षि दयानंद ने कितने कार्य किए, कितने उपकार किए, अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए दूसरे के भी जीवन को सार्थक बनाने के पूरा रहे जीवन भर कार्य किए। तब भी इतने कार्य करने के पश्चात, हम ऋषित्व को प्रदान करने के पश्चात भी महर्षि स्वयं लिखते हैं कि सदा पश्चाताप करे कि मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों से जगत का उपकार कुछ भी नहीं बनता। जैसे कि ईश्वर ने सब पदार्थ को उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार किया है, तो ऐसे ही हम लोगों भी सबका उपकार करें। उपकार के भावना सदा बनाए रहे। उस सदा उपकार की भावना से ही हमको मालिक अर्थात ईश्वर ने खूब पेमेंट देगा, फुल संपत्ति देगा। जब तक केवल मेरे लिए चाहिए, दूसरे को लूट के, दूसरे को कष्ट देते हुए अपने साधन को इकट्ठा करते हैं, एक दिन उसको छोड़ के मानना पड़ता है। जो साधन इकट्ठा करके अपने जीवन दिए थे, शक्ति दिए थे, वो सारे साधन को कमजोर कर लेता है। जिस शरीर से आप धन को उपार्जन करने के लिए रात दिन सुबह 4 बजे से उठकर रुपया के पीछे में, धन में पीछे में दौड़े और धन हो गया, 50 साल हो गई आपको धन इकट्ठा करके, पहले हजारपति थे, लाखोंपति, करोड़पति भी बन गए होंगे, परंतु शरीर अभी जा चुका है, संतान बिगड़ चुके हैं, धन संपत्ति पड़ा रहे, क्या होगा, एक बीमार आता है सब साफ करा देता है। जो शरीर ही साथ में नहीं रहता है, संतान जो दुरुपयोग करता है क्योंकि बुद्धि उनको संस्कार नहीं दे पाए, धन के पीछे पड़े, तो वो सारे संपत्ति को इकट्ठा किए थे वो बर्बाद कर लेता है। ये सुनिश्चित है, दोनों काम करने वाला व्यक्ति वो योगी व्यक्ति ही हो सकता है जो कि धन को भी आवश्यक अनुसार ग्रहण करते हुए आवश्यक कर्तव्य को पूरा कर सके। तो ये अपने कर्तव्य का जाने, किसी भी एक चीज को, भौतिक साधन को प्राप्त करने के लिए प्रयास ना करे, सदा उपकार की भावना रहे। कई कर्तव्य हमारे अंदर में है, केवल संतान को उत्पत्ति करना और गृहस्थी में रहते हुए संतान के उपकार के लिए प्रयास करना, ये हमारा केवल कर्तव्य नहीं है। गृहस्थी का अनेक कर्तव्य होता है, धर्म की रक्षा करना भी एक कर्तव्य है, देश राष्ट्र की रक्षा करना भी एक कर्तव्य है। उसको जो करता नहीं किंवा करने के लिए प्रेरित नहीं करता, किंवा जो करते हैं उनको सहयोग नहीं करता, तब भी वो अधर्म कार्य हो जाता है। हमारे जीवन में उपकार होना चाहिए, परोपकारी भावना बनाए रखना चाहिए अपने अपनी योग्यता के आधार पर। एक सेवक होता है, वो मालिक की सेवा करता है, तब भी उसमें वो भावना बनाता है मेरे से इनका उपकार हो जाए। यदि ये भावना नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकता, उसको सेवक भी नहीं कर सकते।
उसी प्रकार से अपने कर्तव्य को ईमानदारिता पूर्वक करना भी एक समाज की सेवा है। तो अपने अपने कर्तव्य को जाने और उसको निभाना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर तदनुसार ईश्वर की उपासना करे सो दो प्रकार के, यहाँ पर मंत्र के सुन्नोदय मंत्र को पाठ करते हुए आचमन करते हुए फिर इस प्रकार से ईश्वर से अपने के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं दो प्रकार की कहे कि एक सगुण दूसरे निर्गुण। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये सगुण गुण से युक्त है, शक्ति से युक्त है, दयालु है, दया से युक्त है, न्यायकारी है, न्याय गुणों से युक्त है, चेतन है, जानने के सामर्थ्य से युक्त है, व्यापक है, व्यापक रूप में सत्ता रूप में विद्यमान है, नहीं है, नहीं है, अंतर्यामी है, अंतर के अंदर से प्रवेश करते हुए, अंदर से प्रेरणा देते हुए, अंदर से प्रगति करने वाले, ये व्यापकता को प्राप्त करने वाले अंतर्यामी है, सबका उत्पादक है, उत्पादक करने वाला है, धारण करने हारा, मंगलमय, शुद्ध, सब है, शुद्ध स्वरूप है, सत्ता सनातन है और ज्ञानमय है, आनंद स्वरूप है। ये हो गई सगुण स्तुति। तो इन स्तुति के माध्यम से, इन पद के माध्यम से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, मुझे भी शक्ति प्रदान करें, जिससे जो शक्ति न्यूनता के कारण से उत्साह की न्यूनता और जानता आदि जो भी दोष है वो दूर नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे शक्ति प्रदान करें जिसके मैं इन दोषों से दूर हो सकूं। ऐसे ही आप दयालु है अर्थात न्यायपूर्वक सभी प्राणियों का हित चाहते हैं, तो वैसे ही मैं भी सभी प्राणियों के प्रति हित चाहूँगा। ऐसे दया के गुण हमारे अंदर में, मेरे अंदर में विद्यमान हो। आप न्यायकारी है, आप अन्याय कभी भी नहीं करते हैं, सभी पदार्थ को ठीक ठीक जानते हुए यथा योग्य व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार से मैं भी व्यवहार करूँ, मेरे जीवन को न्यायकारी बनाओ। आप चेतन है, ज्ञानमय है, अज्ञान स्वरूप नहीं है, मैं अज्ञान ही हूँ प्रभु, आप मुझे ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं अविद्या आदि अंधकार को दूर करूँ। और आप चेतन, मैं भी चेतन, आप हम दोनों चेतन एक साथ रह सकते हैं। मैं आपको ही चेतन मानूं, इन जड़ पदार्थ को चेतन न मानूं। ऐसे मुझे विद्या दिए, दे, ऐसे मांग सकते हैं। ईश्वर व्यापक है तो उनको व्यापक आकार में गुण करे, तो आपको व्यापक मानते हैं, मैं आपके अभाव अर्थात नास्तिकता को ग्रहण न करो और उस नास्तिकता से जो पाप होता है उससे बचो। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, मेरे विचार को, मेरे भावना को आप समझ रहे हैं, उस प्रकार से मुझे रक्षा करें। सबका आपको उत्पादक है, जो चाहिए आप ही प्रदान कर सकते हैं, जो कमी है आपके पास में है आप उसको प्रदान कर सकते हैं। आप धारण करने वाले हैं, जो कुछ मेरे पास में है उसको रक्षा करने वाले आप ही हैं। मंगलमय है, मेरे हिते से है, आप मेरे कल्याण चाहते हैं, मैं धर्म कार्य करता रहूं, आप मुझे देते रहेंगे, ये मेरे पूर्ण विश्वास है। समस्या तो परमपिता परमात्मा के सगुण उपासना करने के लिए, कुछ गुणों को धारण करने के लिए, ईश्वर के प्रार्थना करने के लिए बताया है कि हम गुणों को, उपासना अर्थात उन गुणों युक्त ईश्वर से लाभ उठाना, तो उन गुणों को जप करते हुए, उन गुणों को अच्छे प्रकार से चिंतन करते हुए ईश्वर के पास बैठना। यहाँ पर विशेष रूप में ईश्वर के ध्यान करने के लिए विधान किया जा रहा है, अर्थात ईश्वर के गुणों से आप ईश्वर की खोज करें, ईश्वर को पकड़े। तो इन गुणों से जो सगुण है, उन गुणों का अर्थात सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, चेतन, व्यापक, अंतर्यामी, सबका उत्पादक, धारक करने वाला, मंगलमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान, आनंद स्वरूप है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पदार्थ को देने वाला, सबके पिता, माता, बंधु, मित्र, राजा, न्यायाधीश है। हे प्रभु आप सबके पिता है, पालक है, पालन करने वाला आप है। आप सबके माता है, निर्माता है, आप बना के, जैसे माता बना के हमको निर्माण करते हैं, हमारा जीवन को शारीरिक, भौतिक, बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, निर्माण करते हैं, ऐसे मेरी माता है। आप मेरे बंधु है, सदा साथ में रहते हुए सुख समय में सहायता करते हैं, दुख समय में सहायता करते हैं, सदा साथ में रहते हुए
मुझे विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। बंधु है, आप मित्र है और राजा है, सभी ऐश्वर्य के स्वामी है, न्यायाधीश है इत्यादि ईश्वर के गुण विचार पूर्वक उपासना करने का नाम सगुण उपासना है। उपासन पास में बैठना और उस पास में बैठते हुए उन गुणों से अपना लाभ उठाना। ईश्वर मेरे पास में, प्रभु आप आनंदमय है, मैं आनंदमय बनना चाहता हूँ। आप ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानते हैं, मैं भी यथार्थ को जानना चाहता हूँ और ज्ञान को ग्रहण कर रहा हूँ कि आप सदा वर्तमान है, यही मैं स्वीकार करता हूँ। आप आनंद स्वरूप है, यही मैं स्वीकार करता हूँ। ये मेरे अविद्या से दूर ज्ञान में बन रहा हूँ। ऐसे ईश्वर के साथ में एक एक गुणों को धारण करने के लिए तत्पर बनना। जो गुण ईश्वर के पास में है उन गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ व करने के प्रयासरत हूँ, ये अनुभूति में आना चाहिए। आगे निर्गुण उपासना इस प्रकार से करनी चाहिए कि ईश्वर अनादि है, अनंत है, सबके आदि और अंत नहीं, जिसका आदि और अंत नहीं है। अभी जो ना 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 कहा जाएगा उसको निर्गुण उपासना कहते हैं कि प्रभु आपके कोई आदि नहीं, प्रारंभ नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है, कोई समाप्त नहीं है, अजन्मा है, आप कभी भी जन्म नहीं लेते, आप अमृत्यु है, आप कभी मरते नहीं हैं। इस बातों को बताते हुए हम उपासना कैसे करें? प्रभु आप अनादि है, जो भी नेगेटिव बताया जाता है, नए तत्पुरुष है, उसमें सत्तात्म को बोध करते हुए अभाव का सिद्ध किया जाता है, नहीं है, उससे व्यवहार किया जाता है। इसलिए इसको हाथी नहीं बोल के हम यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं, यह हाथी नहीं है वो बोलने से हाथी के सत्ता को मन में लाते उसका अभाव किया जाता है। ऐसे ही ईश्वर निराकार है तो आकार रहित है, तो आकार को हटाना होगा। ईश्वर के आदि नहीं है, कभी उत्पत्ति नहीं है, अर्थात तो सदा वर्तमान रहने वाला है। इस बोध को ऑटोमेटिक आएगा, परंतु जो सत्तात्मक को नहीं रखना है उसको हटाना है। बुद्धि में एक प्रकार के कहूं तो ला के छोड़ना है, अथवा नहीं है ऐसे बुद्धि में लाना होगा। तो इस प्रकार से प्रभु आप कभी जन्म नहीं लेते हैं, आप कभी मरते भी नहीं हैं, तो इसमें क्या होगा? मैं जैसे जन्म होता हूँ, शरीर धारण करता हूँ, वैसे आप नहीं है, और मैं आत्मस्वरूप में आपके समान ही पवित्र हूँ। ये तो दुर्बुद्धि दुर्गुणों के कारण से, लोग की कामना करने के कारण से, दुष्ट कर्म करने के कारण से शरीर को प्राप्त हुआ है, और शरीर प्राप्त हुआ तो जन्म हुआ तो मृत्यु होगा। आपके पास ऐसा नहीं है, जिसके जन्म मरण नहीं है। आप निराकार है, आकार से रहित है, आप निर्विकार है, विकारों से रहित है, अर्थात जैसे दूध से दही बन जाता है, विकारित हो जाता है, उस प्रकार से आपके अंदर में कोई परिवर्तन है। आप आनंद में रहते हैं तो आनंद ही आनंद है, कभी दुखी। आप सर्वशक्तिमान है तो सदा ही सर्वशक्तिमान है। आप मेरे लिए हितैषी है तो सदा ही हितैषी है, कभी मेरे शत्रु नहीं बनेंगे। इस प्रकार से रहित, जिसका आकार और जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द अन्याय अधर्म राग द्वेष अज्ञान मलिनता बिल्कुल नहीं है, जिसके परिमाण मतलब लंबाई चौड़ाई, परिमाण गोलाकृति वृत्ताकृति और जैसे कि आयताकार वर्गाकार, ऐसे आकार वाला तो नहीं है। फिर उसमें बताया कि परिमाण से रहित, छेदन से रहित, आपको छेदन कर दे ऐसे नहीं, आपको कोई बांध ले, बंधन से रहित, इंद्रियों से दर्शन ग्रहण कंपन नहीं होता। इंद्रिय से आपको हमने ग्रहण, जो ह्रस्व दीर्घ आपको लंबा हो जाए, आप छोटे हैं, और संकोच शोकातुर कभी नहीं होते, दुखी भी नहीं होते, जिसको भूख प्यास शीत उष्ण सुख कभी नहीं होते, जो उल्टा काम कभी नहीं करता इत्यादि, जो जगत के गुणों ईश्वर का अलग जान के ध्यान करे, वो इन प्रकार जगत के अर्थात आत्मा के गुणों से वो रहित है, जगत के गुणों से रहित है, भिन्न है, इस प्रकार से ध्यान करना, इसको कहते हैं निर्गुण उपासना, गुणों से रहित होकर उपासना करना।
तो विशेष रूप में ध्यान की पद्धति को बताया गया। आशा है आपको समझ में आएगा। जो ईश्वर के उपासना अर्थात ईश्वर के पास में बैठते हुए उनके गुणों को अंदर से अनुभूति करने के प्रयास करना, इस अनुभूति के स्तुति के आधार पर ही धीरे धीरे अपने स्वरूप में कमी, संसार के स्वरूप में कमी को दिखाई देते हुए उसके अतिरिक्त मैं तो तुच्छ हूँ और संसार तो त्याज्य है, ये बोध में आएगा। यही ईश्वर से लाभ है पहला। फिर जब हम तल्लीनता पूर्वक इस कार्य को कर लिए, संसार को तुच्छ मानते हुए छोड़ दिए, नहीं चाहिए मन में भावना बना दिए, अपने को तुच्छ व अल्प शक्तिमान मानते हुए ईश्वर से समर्पित हो गए, तब वो ईश्वर गदगद होकर अपने स्वरूप को प्रकट कर लेता है, अपने आनंद को प्रदान करता है, अपने ज्ञान को प्रदान करता है। अपने जिस गुणों को प्राप्त करने की कामना से इन संसार को छोड़ रहे हैं, इस आत्मस्वरूप को बोध कर रहे हैं, वैराग्य को प्राप्त किए हैं, उस गुणों को तत्पश्चात प्रदान करता है। जब हमने असंप्रज्ञान समाधि पर वैराग्य को प्राप्त कर लेंगे, इस कार्य को इस प्रकार से उपासना विधि से किया जाता है। प्रातः सायं बैठे हुए इस कार्य को करना हमारे लक्ष्य है, उद्देश्य है। आगे मनसा परिक्रमा मंत्राः, अतः मनसा परिक्रमा मंत्राः, ये है 6 मंत्र। ओम प्राची दिगा, मंत्र पाठ शैली से पढ़ लेता हूँ। ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरक्षितो रक्षितादित्या ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः। अयं द्विस्मस्तम्भो दध्मः। यहाँ पर यो के पास में 3 जो दिया जाता है, ये प्लुत का चिन्ह है। प्लुत अर्थात जो ह्रस्व से दुगुना उच्चारण होना, ये दीर्घ कहा जाता है, और 3 गुना उच्चारण होना उसको प्लुत कहा जाता है। जैसे आ, ये लंबा हुआ, आ दीर्घ हो गई, उसको प्लुत करना है तो आ लंबा होगा। ऐसे ओम के ओ के पास में 3 दिया था, ओ का लंबा उच्चारण करने के लिए, प्लुत को करने के लिए। दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षितापित ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो। इस प्रकार से आगे समान है ये 2 वाक्य। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमीशवः, तेभ्यो नमो। ओम उदीचि दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः, ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः, ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वशमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तम्भो जम्भे दध्मः। इसमें आप देखेंगे 6 मंत्र है और 6 दिशा के नाम है। पहला है प्राची, सामने की दिशा, पूर्व दिशा। दूसरा है दक्षिणा, जो राइट साइड की दिशा है। प्रतीचि, पीछे के। और उदीची, जो दक्षिण इस दिशा है, लेफ्ट साइड की दिशा है। और ध्रुवा नीचे, ऊर्ध्वा ऊपर। तो इन 6 दिशा को दिया जा रहा है। आर्य भाषा में महर्षि क्या लिखते हैं पहले पढ़ते हैं, फिर हमारी चर्चा करेंगे, समय भी हो रही है। भावार्थ, प्राची दिगाग्निरधिपति, जो प्राची दिग अर्थात जिस और अपना मुख हो, उस और अग्नि जो ज्ञान स्वरूप अधिपति, मंत्र में अग्नि आया, अग्नि जो है ज्ञान स्वरूप अधिपति
अधिपति, ओम प्राची दिग, प्राची सामने वाला प्राची में, दिग दिशा में, अग्नि अधिपति, अग्नि जो अधिपति है, अग्नि ईश्वर के नाम लेते हैं जो ज्ञान स्वरूप अधिपति, जो सब जगत के स्वामी है। असितः जो बंधन रहित है, रक्षिता सब प्रकार से रक्षा करने वाला, आदित्य ईशवः जिसके बाण आदित्य की किरण है। ये पहला वाक्य। उन गुणों से अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत के रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारे नमस्कार हो, इसलिए कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सब के बुराई को उन बाण रूप किरण मुख्य रूप में बीच में दग्ध कर देते हैं कि जिससे किसी से हम लोग बैर ना करें और कोई भी प्राणी हमको बैर ना करे, किंतु हम सब लोग परस्पर मित्र भाव से बढ़ते हैं। तो ये 6 मंत्र के माध्यम से अघमर्षण मनसा परिक्रमा मंत्र से मन को हम ईश्वर के रक्षा गुणों के कैसे रक्षा करते हैं, चारों ओर से किस प्रकार से व्यवस्था है ईश्वर के बाण के समान, अर्थात तत्काल ही रक्षा करने वाले। हर में 6 मंत्र में 6 दिशा के बताया गया, 6 अधिपति बताया गया और 6 गुणों को बताते हुए कैसे रक्षा करते हैं उस बात को बताया गया और इसका निवारण कैसे करते हैं वो एक वाक्य में, पहला मंत्र के वाक्य में बताया गया। इस सामर्थ्य से मैं प्रभु आपको समर्पित होता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको इसी कारण से मैं नमन करता हूँ। और नमन करने के तात्पर्य यह है कि मैं समर्पित होता हूँ, आप जैसे मुझे चाहते हैं वैसे बना दो। कैसे आप चाहते हैं कि मैं जो श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, तो मैं किसी के प्रति द्वेष ना करूँ और मेरे श्रेष्ठ गुणों से, धर्म गुणों से कोई मुझे द्वेष ना करे, बाधित ना करे, ऐसे शक्ति सामर्थ्य परिवेश प्रदान करे। इस भाव से 6 मंत्र को पाठ करते हैं। तो आज इस मंत्र का आज कक्षा शायद अंतिम हो रही है, तो कल तो समापन की कक्षा रहेगी, तो समय जितने हो सकता है इसके भाव रूप में प्रदान करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ, जैसे छोटे बालक होता है वो पहले चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलते गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है और उसके सामर्थ्य बढ़ता हुआ वो चलने लगता है। ऐसे ही बोलने का होता है, तो पहले पिताजी को पा बोलता है, माँ को और कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, तब भी उसमें आनंद ही होता है। तो परमपिता परमात्मा को समर्पण भावना हम सीखे नहीं, उनके स्तुति करना हम जानते नहीं हैं, उनके अनुसार चलना हम जानते नहीं, ये निश्चित है। परंतु यदि चलने के लिए, जानने के लिए हम प्रयास करते हैं तो ईश्वर खुश होगा ही, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाएगा, सहयोग करेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि मुझे पता नहीं, मैं कर नहीं सकता, नहीं करूँगा, बैठ जाता है, जो बोलना ही नहीं चाहता मेरे को पूरा व्याकरण बताओ तभी बोलूँगा, ऐसा संभव नहीं होता है। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे हम बोलना चाहेंगे, मंत्र जैसे भी उच्चारण कर पाते हैं करें, संध्योपासना अवश्य करें और उन महर्षि दान जी ऋषि ग्रंथों को पढ़ते हुए इसको पढ़ने समझने के प्रयास करेंगे। हम आपके साथ हैं, तो निरंतर एक दूसरे की सहायता करते हुए हम इस विद्या को देना लेना कार्य कर पाएंगे। समय समाप्त हो रहा है, समय सीमा के अंदर में जितने भी हम कार्य कर सकते हैं उतने करते हुए अपने को संतोष अनुभव करने के प्रयास करेंगे। इतने कहते हैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम। एक बार ओम का उच्चारण करता है। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।